हेलो फ्रेंड्स, आपका कहानी सम्राट में स्वागत है। हम आ गए हैं फिर से एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है आखिरी हंसी। बिरजू अपने बचे हुए छोटे से खेत में सब्जियां उगाता और साइकिल पर लादकर कस्बे में बेच आता। मस्त रहने वाले बिरजू की हंसी साइकिल की रफ्तार के साथ गांव में उड़ती और लोग जान जाते कि बिरजू आ गया। बिरजू की अम्मा ने मरने से पहले पड़ोस के गांव की कजरी से बिरजू की शादी करा दी और उसकी जिंदगी में खुशियां लहला उठी। सांवली सलोनी हंसमुख कजरी ने बिरजू की झोपड़ी को किसी महल जैसी रोशनी से भर दिया। कजरी गांव देहात की लड़की थी, मेहनती और बुद्धिमान, जिसे खाली बैठना आता ही नहीं था। बिरजू के वापस आने तक कजरी अगले दिन की तैयारी पूरी कर चुकी होती। झोपड़ी में दोनों की मिली जुली हंसी से खेत पौधे गूंज उठते। खेत की मेड़ के किनारे कजरी ने फूलों के पौधे भी लगा दी और भविष्य में सब्जी के साथ साथ फूलों से कमाई का रास्ता भी खोल दिया। खिलते फूलों की खुशबू जब हवा में बहती है तो अच्छे बुरे का भेद नहीं जानती। कजरी की हंसी और यौवन की खुशबू गांव में सरपंच तक पहुंच चुकी थी और वो अब किसी न किसी बहाने बिरजू के खेत के चक्कर मारने लगा। कजरी को समझते देर न लगी कि सरपंच की आंख में सुअर का बाल था। बिरजू के कस्बे जाते सरपंच बिला उसके खेत पर आ जाता और कजरी के साथ भद्दे हंसी मजाक करता, जिसका कोई उत्तर कजरी नहीं देती थी। सरपंच लालच देता, काहे यहाँ मर खप रही हो, रोज कोठी पर आकर मदद कर दिया करो तो तेरी सारी सब्जियां रोज शहर में ऊंचे दामों में बिकवा दूंगा। कजरी को सरपंच का खेल समझते देर ना लगी और उसने उसके मुंह पर मना कर दिया। कजरी के चेहरे से मुस्कान अब गायब रहने लगी थी। उसने बिरजू को सब बता दिया था, जिसे सुन बिरजू भी अब घर जल्दी वापस आने लगा। बिरजू पड़ोस की चाची को सहेज देता कि वो कजरी के पास बतियाने आ बैठा करे, जो कभी आती भी नहीं। सरपंच ने 2 शादियां की थी। दूसरी शादी को भी अब 4 साल हो चुके थे, पर पहली की तरह ही नई बहू की भी गोद खाली ही थी। लपट सरपंच नेतागिरी भी करता, जिसके चलते गांव भर के फालतू लड़के 150 रुपए की लालच में उसके साथ लगे रहते। कजरी के साफ मना करने पर सरपंच ताव खा चुका था और उसने बिरजू के खेत पर जाना बंद करके एक बेहद घिनौना रास्ता चुना। कजरी को सबक सिखाने का वो रात कजरी भूली नहीं थी। उस शाम जब वह लोटा लेकर खेत गई थी, तभी ये बेऔलाद सरपंच पता नहीं कहां से तमचा ले उसके सामने आ खड़ा हुआ और घिन आने लगी थी उसे खुद से। बिरजू रपट लिखाने गया तो पुलिस ने उल्टा उसे ही पीट डाला, धमकाया, गांव में रहना है तो मुंह बंद रखना पड़ेगा। दोनों बेचारे दुबक गए। कजरी की उल्टियों उबकाइयों ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। खबर सरपंच को लगते ही गांव भर में उसने और उसके गुंगरों ने दारू मुर्गा खा पी कर खूब हुड़दंग मचाया था। फिर आने वाले पूरे 9 महीने सरपंच के लड़के बिरजू की झोपड़ी के बाहर कभी फलों की टोकरी तो कभी सूखे मेवों, बादाम, अखरोट के डिब्बे छोड़ जाने लगे, जिसे देख दोनों के तन बदन में आग लग जाती। गरीब की मारी औरत का ऐसा भद्दा मजाक उड़ते पूरा गांव देख रहा था, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, बल्कि सब खुश ही थे कि सरपंच की फालतूगिरी में कमी आई थी और उसने गांव के मंदिर में कथन, पूजन, भंडारा भी करवाना शुरू कर दिया और उसने अपनी पुरानी कोठी की पुताई भी करा दी। महाजन के छोकरे भी गली गली खबर उड़ाते फिरते कि अगर छोटे सरपंच आ गए तो गरीब किसानों की गिरवी जमीन छोड़ दी जाएगी। लग रहा था जैसे
पूरा गांव ही कजरी को लड़का होने की दुआ कर रहा था। तन की प्रसव पीड़ा से कम पर मन की गहरी पीड़ा से ज्यादा उभरती कजरी ने अपने नौजवान नन्हे को बेनाम से ही सही पहली बार गोद में लिया और वह रो पड़ी। उसे भी लगा कि कमीने ने ये ऐसा पाप पेट में जबरन डाल दिया था जिसे दूध पिला पिला कर बड़ा करना होगा। ममता ने बच्चे को देखना शुरू किया और अचानक कजरी की नज़र नन्हे की पीठ पर पड़ी। वह जो देखा उसे अपनी आंखों और किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ। साल भर बाद पहली बार कजरी की निस्तेज आंखें चमक उठी और खुशी के मारे अपने सारे दुख दर्द भूल कर वह नन्हे को सीने से लगा चूमती ही चली गई। एक औरत बोली, सरपंच आवत है। कजरी ने कतर निगाहों से झोपड़ी के बाहर देखा। लगा जैसे पूरा गांव ही बारात बनकर ढोल पीटते आ रहा था। आगे सरपंच गले में माला डाले, तिलक लगाए, सर उठाए चला आ रहा था। उसके पीछे आ रहे गुब्बारों से सजे हाथ ठेले पर बच्चे के कपड़े खिलौने लदे थे और गांव की औरतें सर पर कलश लिए सोहर गाती हुई आ रही थी। कजरी सिर्फ इतना बोली, आए दो चाची, आ ससुरे को जवाब हमऊ जे नन्हा देव। आज इसकी इज्जत इसी बारात के सामने ऐसे उतारे कि गांव ही नहीं जिले में भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। साथ बैठी औरतें सरपंच को आते देख झोपड़ी में एक तरफ घूंघट काट कर खड़ी हो गई। नशे में धुत सरपंच लड़खड़ाता हुआ झोपड़ी में घुस आया और इसके पहले कि वह कुछ करता कजरी तन कर खड़ी हो गई, नन्हे की पीठ सरपंच के सामने नचाते हुए। कजरी चिल्लाने लगी, देख सरपंच देख, जाकी पीठ पर इतिल तुलसी का निशान देख, बिरजू की पीठ भी देख, ठीक उसी जगह पर बिल्कुल वैसा ही तिल तुलसी बना है। मिला ले दोनों की पीठ। ये नन्हा त्योहार पाप का नहीं, हमार और हमारे बिरजू के प्यार की निशानी है। तू ले जा इस भाड़े की बारात को मंदिर में, पूज माता, अपनी दोई मेहरारुअन को भी ले जा संगे। निकल मेरे घर से बज्जात आँख थू। सरपंच ने सकपका कर नन्हे की पीठ को ध्यान से देखा और उसका चेहरा काला पड़ता चला गया। गर्दन झुक गई। अचानक सरपंच ई नाई हो सकत कहते हुए झोपड़ी से बाहर निकला और सामने रखे फल मेवे की टोकरी को लात से उड़ाता हुआ तेज से चला गया। उसके इस बदले उतरे उपरंग को देखकर अचानक ढोल बजाने बंद हो गए। देखते ही देखते असली खबर साथ आए लोगों में फैल गई और झोपड़ी के बाहर सन्नाटा छा गया। झोपड़ी में खड़ी औरतें भी पल्लू से मुंह ढक तेजी से बाहर निकली। वापस जाती औरतों की भीड़ में जा मिली। गांव ही नहीं, आस पड़ोस के गांवों में खबर लग चुकी थी और वो सब के सब अंदर ही अंदर सरपंच पर हंस रहे थे। बेआवाज सरपंच की आज ऐसी भद्द पीटी थी जिसकी गूंज गांव की पीढ़ियों तक सुनाई देने वाली थी। झोपड़ी में अब बचे थे वो तीनों। बिरजू ने कजरी और नन्हे को बाहों में भर लिया। झोपड़ी से उन तीनों की पहले जो जोर से रोने की आवाजें आ रही थी, जो धीरे धीरे तेज हंसी में बदलती चली गई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।